हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग लगातार टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ ये टॉपिक आगे बढ़ रही है। और हमने इसमें 7 टाइप कवर कर लिया है, मतलब 7 पार्ट हो चुका है। आज जो आपका पार्ट 8 होगा ये बेसिक से ऊपर होगा, मतलब कि जो हम लोग स्टार्टिंग में 3 पार्ट बेसिक पढ़े थे उसी के क्वेश्चन होंगे। और मतलब सबको मिला के क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेवल इनका ऊपर है। मतलब मेंस के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और प्री का भी है। बाकी अन्य एग्ज़ाम में भी आने की इसके बहुत बहुत संभावना है। इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आज का ये रहा पहला सवाल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? अब ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मतलब कि 25वें मैच में, तो 25वें मैच में वो 100 रन जब बनाता है, तो ये बताइए कि 25 मल्टीप्लाई अगर हम 1.4 करें तो देखिए 25 चौका 100 यानी 10, 25 से करें 25 यानी 35 हो गया। 35 का मतलब तो ये आपका जो है ये एवरेज बढ़ने में चला गया, ये 1.4 जो बढ़ा है। अब बनाया कितना है? 100 रन। तो यानी कि जब 1.4 के हिसाब से 35 रन बढ़ने में चला गया है और 100 रन टोटल बनाया है, तो ये 3500 में से घट जाएगा, यानी कि उसका औसत आ जाएगा कितना? 65 रन। अभी हाल ही में हम लोग बल्लेबाजी का क्वेश्चन देखें, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा आपको तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसे पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। अब देखिए सिंपल सा मतलब है कि जो जोड़ दिया जाएगा उसी पे तो औसत निकल जाएगा। तो 38 की जगह पे 83 जोड़ दिए गए, यानी कि हमको जोड़ना था 38, हमने जोड़ दिया गलती से 83, यानी हमने गलती से कितना जोड़ दिया? 45। गलती से कितना जोड़ दिया? 45। तो 50 पे 45 कितना है? तो आप कहोगे कि सर 0.9 गुना, यानी कि 0.9 गुना है। तो यानी कि 0.9 गुना आपका जो औसत है वो बढ़ के आया होगा, यानी कि ये जो 65 है ये बढ़ के आया है, 0.9 बढ़ा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है तब औसत था कितना? तो 64.1 था। तो 64.1 में अगर हम 0.9 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस सेम इसी प्रकार का है। कह रहा है किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। बाद में यह पता चला कि 36 के बजाय 63 लिख दिया गया था। मतलब यहाँ पे भी गलती वही है, लिखना था 36, लिखा गया 63, यानी कि जो लिखा गया उसी पे तो औसत निकल गया होगा। तो 63 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। तब देखेंगे कि 18 पे 27 कितना है, तो आप कहोगे सर 1.5 गुना है, यानी 18 में 1.5 का गुना करेंगे तो 27 होगा। यानी कि जो आपका औसत होगा वो 1.5 बढ़ के आया होगा। तो 1.5 जब बढ़ के आया होगा तब तो 60 हुआ, यानी कि उसमें से हम 1.5 अगर हम कम कर दें तो कितना मिल जाएगा? 58.5। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं, ये आपका टियर 2 में आया हुआ है 2017 में। तो ऐसे क्वेश्चन आप सेकंड में कर सकते हैं, बस केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 लोग हैं XYZ, जिसका औसत वज़न जो है 74 है। अब इसमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को। कह रहा है कि XYZ का औसत वज़न 74 है, यानी कि सब लोगों का भार 74 है। 3 लोगों का 74 है, तभी तो वो औसत 74 हुआ। फिर कह रहा है लास्ट में XY का 68 है। XY का कितना है? यानी कि अगर हम बात करें इनका 74, इनका 74, इनका 74, लेकिन आगे ये कहा जा रहा है कि ये 68 हैं, ये दोनों लोग 68 हैं। तो होना तो 74 चाहिए था। तो ये में से 6 कम, ये में से 6 कम, यानी कि 12 जो कम हुआ तो 12 जेड को बढ़ गया होगा। तो जब 12 जेड को हम बढ़ा देंगे, 74 में 12 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 86।
ये हो गया कितना 86, यानी जेड का पता चल गया, जेड का कितना मान हो गया 86। अब क्या कह रहा है कि वाई और जेड का जो औसत भार है वो 78 है, वाई और जेड का जो औसत भार है वो 78 है। तो हमें पता चल गया है जेड क्या है 86 और वाई का जो है वो कितना होना चाहिए कि दोनों का जो है 76 हो, दोनों का क्या हो 76। अब ये बताइए दोनों का 76 का मतलब सॉरी 78, दोनों का क्या हो 78 हो। तो ये तो जेड 86 हो गया, होना तो क्या चाहिए था कितना 78। तो इससे ये कितना ज़्यादा हो गया है, तो 8 ज़्यादा हो गया है। तो जब इससे 8 ज़्यादा हो गया यानी वाई जो है ये वाई है तो वाई को इससे 8 कम करना पड़ेगा। कि अगर ये ज़्यादा हो गया 8 तो यहाँ पे 8 कम करना पड़ेगा। तो 78 से अगर आप 8 कम करोगे तो कितना निकल के आएगा 70। कितना निकल के आएगा 70। तो इसका जो हो गया वाई का वो 70 पे हो गया। एक बार और समझते हैं इसको। चलिए अगर हम बात करें ये 74, लेकिन कह रहा बाद में कि ये वाई एक्स और वाई जो है 68 है, यानी यहाँ भी 68 यहाँ भी 68। तो 6 जो कम हुआ है वो 6 12 जेड में बढ़ गया होगा। 74 होना था तो 12 बढ़ गया तो कितना हो गया 86। कितना हो गया 86। अभी यहाँ पे वाई और जेड जो है वो 78 है, यानी कि वाई 78 है और इनको दोनों को 78 होना है। तो जेड यहाँ पे 86 है, यानी कि जेड बढ़ चुका है 8। तो ये आपका ये जो है वाई 8 कम होना चाहिए। तो ये बताइए कि अगर 78 से हम 8 कम करेंगे तो आएगा कितना, तो आएगा कितना, वो आएगा 70। और यही क्या है, यही वाई का वज़न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बस केवल आप पढ़ते जाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। ये मत देखिए कि ये सीजीएल मेंस में आया है 2017 में। मेंस देख करके बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि हमसे होगा नहीं, लेकिन बहुत आसान होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप विदाउट पेन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन रहे विदाउट पेन आप कर सकते हो, बस केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह 76 और खर्च करके 14 किताबें अधिक खरीद सकता है और प्रति किताब औसत मूल्य से 1 रुपया कम हो जाता है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक लाइब्रेरियन है, अगर वो 50 किताबें खरीदता है, लेकिन फिर वो ये पाता है कि अगर वो 76 रुपये और अधिक खर्च करेगा तो 14 अधिक किताबें मिल जाएंगी। 14 अधिक किताबें मिलने का मतलब ये हो गया, ध्यान से समझिएगा। अभी अगर 50 किताबें खरीदता है तो 50 अगर हम 76 में जोड़ दें तो 50 76 कितना हो गया 126। तो 14 किताबों का अगर 126 तो हम देखेंगे कि कितना हो गया 9। एक किताबों का दाम कितना हो गया 9 हो गया। तो जब एक किताबों का दाम 9 रुपया हो गया तो कह रहा है कि इससे औसत मूल्य 1 कम हो जाता है, यानी ये जो 9 है वो 1 कम होकर के हुआ है। तो यानी था कितना ये पहले, वो था कितना 10 रुपया, वो था कितना, तो औसत मूल्य कितना था वो 10 रुपया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमें लगता है कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन मतलब सीरीज का। अब उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे अच्छे क्वेश्चन को लेकर के, और थोड़े लंबे वीडियो के मतलब में देखेंगे। आज थोड़ा टाइम कम है तो इस वजह से जो है ये छोटी वीडियो बन रही है, पर अच्छे कंटेंट थे इसमें, अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और करते भी हैं। कह रहा कि 3 व्यक्ति ABC का औसत वज़न 84 है, एक व्यक्ति D के आ जाने से औसत वज़न 80 हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर 3 लोग हैं तो 84 यानी सब लोगों का कितना है 84। जब D आया है तो 80 हो गया है, यानी लोगों का 4 कम हुआ है। क्या हुआ है 4 कम हुआ है, यानी कि ABC का 4 कम हुआ है, यानी कुल कितना कम हो गया, तो कुल कम हो गया 12। कुल कम कितना हो गया 12। तो अगर हम बात करें D का वज़न कितना है तो 12 कम कर दीजिए 80 से तो D का निकल जाएगा, यानी कि D का कितना हो गया 68 है। तो ये D का आ गया 68। अब अगर हम बात आगे कर देखें तो कह रहा है यदि एक व्यक्ति E जिसका वज़न D से 3 किलो अधिक है, यानी E जो है वो D से 3 किलो अधिक है, तो अगर D का 68 निकल के आया है तो हम बात करें E का कितना हो जाएगा 71। E का कितना हो जाएगा 71।
तो फिर कह रहा है कि अगर हम ए के बदले ई को शामिल करते हैं तो पूरा औसत वज़न हमारा 79 हो जाता है। पूरा औसत 79 होने का मतलब पहले 80 था, अब 79 हो गया, यानी औसत एक कम होगा। 4 लोगों के शामिल होने पर अगर एक औसत कम होता है तो टोटल कितना कम होता है? 4। टोटल औसत कम होता है 4। तब अब बताइए कि ए के बदले जो ई आया है, यानी ए जो गया है, तो यही 4 जो कम हुआ वो ए लेके चला गया होगा। यानी 71 ई का था तो ई आया तो 71 ही शिफ्ट हुआ, यानी ए गया तो 71 ही गया, लेकिन ये 4 और कम हो गया, यानी ए 4 और लेके चला गया। तो 71 + 4 कितना हो गया? 75। और यही क्या है इस सवाल का आंसर है। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। हम जो बताए हैं वो कॉन्सेप्चुअल मेथड होता है, ये क्लास में पहले डिस्कस किया जाता है, फिर इसको बच्चों को बताया जाता है, और ये बस आप पढ़ते जाएंगे। इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बोलते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अगर आप बराबर बांटते हैं, बराबर आपको बांटने आता है, डिस्ट्रीब्यूट करने आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाओगे, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बाकी आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपने प्रैक्टिस को बनाए रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी होंगे तो अच्छे मार्क्स के साथ हम लोगों को मतलब बने रहना है मेरिट में। ये नहीं कि तैयारी अधूरी रह जाए। तो चलिए आप लोग के लिए दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।